डियर स्टूडेंट्स ऑफ सेकेंड ईयर क्लास, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? उम्मीद है ठीक होंगे। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टार्ट करते हैं। आज आपके साथ मेरा सेशन नंबर 4 है। तो गुज़िश्ता सेशंस की तरह इसमें भी हम उन शॉर्ट क्वेश्चंस और एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे जो पास्ट 5 ईयर पेपर्स में आ चुके हैं, और स्पेशली हम डिस्कस कर रहे हैं इस वक्त आपके ALP यानी जो एक्सेलरेटेड लर्निंग प्रोग्राम है। तो आए स्टार्ट करते हैं। तो आज MCQ नंबर 46 टू 55 जो सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं उसमें MCQ नंबर 46 टू 55 के शॉर्ट क्वेश्चंस 31 टू 40 हम डिस्कस करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन है लिमिट x अप्रोचेस टू 0 e raised to the power minus x, but the value of x is taken as negative। तो अगर फर्ज करें आप नेगेटिव वैल्यू किसी को इंटरटेन करें तो फंक्शन की जो फॉर्मेट है वो कुछ यूँ बन जाएगी e raised to the power 1 over x। अब x टेंड कर रहा है 0 को, अगर x 0 को टेंड करे यू लाइट 1 ओवर 0, एंड यू नो 1 ओवर 0 कितना होता है e रेज़ टू द पावर इन्फिनिटी, और e रेज़ टू द पावर इन्फिनिटी भी आपके पास इन्फिनिटी आएगा, बट 1 ओवर इन्फिनिटी विल रिजल्ट इन 0। तो इसका मतलब इसका रिजल्ट हो जाएगा b यानी 0। 1 माइनस कॉस थीटा, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे। 1 माइनस कॉस थीटा है ओवर थीटा है, तो आप इसे 1 प्लस कॉस थीटा से मल्टीप्लाई कर दें और 1 प्लस कॉस थीटा से ही डिवाइड कर दें। तो यह आ जाएगा जी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा ओवर थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। याद ये रखना है कि लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साथ साथ चलती रहेगी। अब हम जानते हैं कि लिमिट थीटा अप्रोचेस 1 माइनस कॉस के थीटा होता है जी साइन स्क्वायर थीटा। ओवर में है सिंगल थीटा और साथ 1 प्लस कॉस थीटा है। तो इसको कोप अप करने के लिए यहाँ थीटा से मल्टीप्लाई भी कर दें और नीचे ही डिवाइड भी। तो लिमिट को स्प्लिट कर देंगे तो लिमिट साइन स्क्वायर थीटा ओवर थीटा स्क्वायर अलग हो गया। फिर लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 तो थीटा ओवर 1 प्लस कॉस थीटा अलग हो जाएगा। तो अब इस पर लिमिट अप्लाई करते हैं। ये जो पोर्शन है आप जानते हैं कि ये लिमिट 1 के बराबर होगी, और क्योंकि हम जानते हैं कि लिमिट अगर थीटा अप्रोच करे 0 को साइन थीटा ओवर थीटा 1 होता है, तो इट मीन्स ये तो आ गया 1 स्क्वायर। यहाँ 0 पुट करेंगे और ये कॉस 0, कॉस 0 1 होता है, तो 1 मल्टीप्लाइड बाई 0 ओवर 1 प्लस 1, तो ये बेसिकली बनेगा 0 ओवर 2 यानी 0। तो यहाँ पर देखें अगर 0 मौजूद है उसको टिक कर दें और इसके लिए ऑप्शन बी सिलेक्ट हो जाएगा। ऐड मूव करते हैं। दिया हुआ x डिग्रीज, हम जानते हैं कि अगर हम डिग्रीज और रेडियंस को कन्वर्ट करें तो 180 डिग्रीज बराबर होते हैं पाई के। तो इसका मतलब अगर 1 डिग्री लेंगे तो ये पाई ओवर 180 हो जाएगा, और अगर आपको x डिग्रीज की वैल्यू चाहिए तो ये पाई ओवर 180 टाइम्स x आ जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पर ये जो x है इसकी ये वैल्यू है, तो यहाँ वैल्यू पहले पुट कर लेते हैं। तो साइन x डिग्रीज था तो साइन आ जाएगा पाई x ओवर 180। ओवर में क्या है जी जस्ट x, तो लिमिट है x अप्रोचेस टू 0। तो सेम फंक्शन बनाने के लिए क्या करेंगे, हम पाई ओवर 180 से यहाँ डिवाइड कर देते हैं और यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं। जो कांस्टेंट है उसको फंक्शन से बाहर निकाल दें, तो ये हम पाई ओवर 180 बाहर लिख देते हैं। बाकी हिस्से पे लिमिट लगाएंगे तो आप देखते हैं कि चूँकि ये फंक्शन की वैल्यू सेम है, तो जब हम इस पर लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये आइडेंटिटी प्रोड्यूस करेगा यानी 1। तो पाई ओवर 180 टाइम्स 1, तो आंसर क्या आ जाएगा जी पाई ओवर 180। वेरी सिंपल, आप देखें पाई ओवर 180 पे ही है, तो ये सी ऑप्शन होगा। आगे देखते हैं डियर स्टूडेंट्स। तो यहाँ हमें एक क्वेश्चन दिया गया है, हम आइडेंटिटी ये जानते हैं और उसको अप्लाई करते हैं। तो n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी है, 1 प्लस 1 ओवर n है। यहाँ n को सेपरेट करते हैं, जो ऊपर वाला 2 मौजूद है इसे होल की पावर 2 कर देते हैं, क्योंकि ये जो अंदर वाली आइडेंटिटी वी नो तो दैट ये e के बराबर होता है। तो e स्क्वायर, तो वेरी सिंपल, ये जो सारी आइडेंटिटी इसकी जगह e प्लेस कर देंगे और स्क्वायर वैसे, तो इसका आंसर हो जाएगा जी ए, ये वाली ऑप्शन है।
नेक्स्ट है, तो ये तो ऑलरेडी आपको वैल्यू ही दी हुई है कि 1 + 1/n रेज़ टू द पावर n ये e के इक्वल होगा, यानी ये ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है जी साइन ax है, तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0। तो यहाँ है जी साइन ax। अब साइन ax को मेंटेन करने के लिए, क्योंकि इसके ओवर में अगर आइडेंटिटी जैसे जनरेट हो जाती है, तो आप ax से इधर मल्टीप्लाई भी कर दें और डिवाइड भी। अब नीचे क्या है जी साइन bx मौजूद है, तो इसको bx को मेंटेन करने के लिए आपने bx से इधर भी मल्टीप्लाई कर दिया और यहाँ पे। तो आप देख रहे हैं कि ये x जो है ये दोनों में कॉमन है, यहाँ और यहाँ x मौजूद है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। बाकी a और b आपके पास एज अ कांस्टेंट बाहर आ जाएंगे। रिमेनिंग टर्म्स में आपके पास आ गया साइन ax ओवर ax। यहाँ भी लिमिट अलग करते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0। तो ये चूँकि ओवर में टर्म है, अगर हम इसे ऊपर लेके जाएंगे तो ऊपर जाके पावर -1 हो जाएगी, लेकिन इसे लिखेंगे साइन bx ओवर bx। तो यहाँ आइडेंटिटी अप्लाई करते हैं, तो a ओवर b टाइम्स 1 और यहाँ भी 1, क्योंकि 1 का इन्वर्स भी 1 ही होता है, तो a और b टाइम्स 1 टाइम्स 1, रिजल्ट विल बी a ओवर b। तो यहाँ पर अगर कोई ऑप्शन है a ओवर b तो उसे आप टिक कर देंगे। नेक्स्ट है, इस आइडेंटिटी को अगर हम टेकअप करते हैं, तो यहाँ है लिमिट x n टेंड्स टू इन्फिनिटी, यहाँ 1/3n है, तो इसका रेसिप्रोकल होता है 3n। तो क्योंकि ये 3n है, यहाँ n है, तो इस n के साथ 3 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई भी कर दें, डिवाइड भी कर दें। आइडेंटिटी को आप मेंटेन करें, n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, 1 + 1/3n, यहाँ 3n को सेपरेट कर दिया और जो पावर 1/3 है उसे आप बाहर निकाल दें। तो ये सारा जो अंदर वाला पोर्शन है ये आइडेंटिटी e के बराबर हो जाएगा पावर 1/3। तो ऐसे लिख दें तो भी ठीक है, तो अदर फॉर्मेट भी हैं, लेकिन चूंकि यही फॉर्मेट हमारे पास आंसर में यहाँ दी हुई है तो इसको टिक करते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप सबसे पहले अलजेब्रिक मेथड इस्तेमाल कर लेंगे, क्योंकि लिमिट x टेंड्स टू a, ऊपर वाली टर्म के फैक्टर्स बनाएं, x - a टाइम्स x + a, नीचे है x - a, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे बिकॉज लाइक टर्म्स है। तो बाकी रह जाएगा लिमिट x टेंड्स टू a और x + a। तो जहाँ x है वहाँ आप a पुट कर दें, a + a मिलेगा तो 2a। सो दिस इज योर रिजल्ट। तो अगर ये मौजूद है तो इसको हम टिक कर देंगे। नेक्स्ट आइडेंटिटी है जी, तो इसको मेंटेन करते हैं। यहाँ ये लिमिट x टेंड्स टू 0, 1 + 3x और रेज टू द पावर है 2/x। अब जब लिमिट x टेंड्स टू 0 हो, तो हमें बुनियादी तौर पर यहाँ जो भी टर्म है इसका रेसिप्रोकल यहाँ चाहिए होगा। इसका मतलब ये है कि लिमिट यहाँ अगर x टेंड्स टू 0 हुए, तो अगर हम इसे कन्वर्ट करना चाहें तो कन्वर्ट भी कर सकते हैं, इन टर्म्स ऑफ y भी ले सकते हैं। तो लेट कर लेते हैं, जो x है इसको रिप्लेस करते हैं 1/y। दिस इम्प्लाइज दैट अगर x 0 को अप्रोच कर रहा है तो y विल अप्रोच टू इन्फिनिटी। तो नई लिमिट क्या आ जाएगी, लिमिट y अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। अब ये आ जाएगा 1 + g/y। अब यहाँ ऊपर था 2/x, तो ये ऊपर जाके हो जाएगा 2y। अब देखिए हमें इसका रेसिप्रोकल चाहिए, तो लिमिट y अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, 1 + 3/y है, तो इसे y/3 बना दें। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 ऑलरेडी मौजूद है वो बाहर निकाल दें। तो जो अंदर वाला पोर्शन है, अगर इसको आप सॉल्व करें तो यू विल गेट व्हाट, ये सारा का सारा e के बराबर होगा और पावर 6। तो ये सी ऑप्शन इसके आंसर पे आ जाएगी। नेक्स्ट मूव करते हैं ये अहेड। तो इसमें कहते हैं ये फंक्शन, ये सिंपल आपको डेफिनेशन दी है डेरिवेटिव की, डेरिवेटिव एट x इज इक्वल टू a, तो ये डी ऑप्शन हो जाएगी जी। तो नेक्स्ट स्टार्ट होते हैं जी शॉर्ट क्वेश्चंस।
और हम स्टार्ट लेते हैं शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 31 से। तो डियर स्टूडेंट्स, ये अभी प्रीवियस एक क्वेश्चन हमने अटैम्प्ट किया है जो उससे मिलता जुलता है एमसीक्यूज में, आपको याद होगा। तो मैंने आपको बताया था कि जब इस तरह के क्वेश्चंस आ जाएं तो आप इसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर दें, जो या कॉन्जुगेट। अब यहाँ पर है साइन एक्स, इसे 1 माइनस कॉज एक्स को वैसे रहने दें, इसे 1 प्लस कॉज एक्स से मल्टीप्लाई कर दें और 1 प्लस कॉज एक्स से डिवाइड कर दें। तो यहाँ पर 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स आ जाएगा। अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स किसके बराबर होगा? ये हो जाएगा जी साइन स्क्वायर एक्स का। तो ये दोनों टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे, एक टर्म में से कैंसिल। तो बाकी आप टेकअप कर लें। तो बाकी आपके पास आता है लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, ये है जी साइन एक्स ओवर 1 प्लस कॉस एक्स। लिमिट अप्लाई करते हैं जनाब इस पर, तो यहाँ आ जाएगा साइन 0 ओवर 1 प्लस कॉस 0। आपको पता है साइन 0 0 होता है, कॉस 0 1 होता है, तो ये आ जाएगा 0/2। बट 0/2 इज अगेन 0, सो दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। ये जो क्वेश्चन आपके पास मौजूद है, क्वेश्चन नंबर 32, इसको आप अलजेब्रिक मेथड से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले इसको इवेल्युएट, असल में ये जितने भी क्वेश्चंस आ रहे हैं ये 0/0 फॉर्म आ रहे हैं। अगर हम डायरेक्ट इसमें लिमिट पुट करें तो ये आ जाएगा -1, जबकि ये टर्म आएगी +1, यहाँ आ जाएगा +1, ये -1, तो ये 0/0 फॉर्म होती है। तो जब भी 0/0 फॉर्म हो तो इसमें आप अलजेब्रिक जो मेथड्स हैं उसको यूज़ करते हैं। अब अलजेब्रिक मेथड्स क्या होते हैं कि आप इनको फैक्टराइज करें। तो लिमिट एक्स टेंड्स टू -1 है, यहाँ पर आप एक्स स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, यहाँ x -1 आ जाएगा और ये x +1। तो यहाँ पर देखें, अगर वो टर्म कैंसिल हो सकती है तो उसे कैंसिल कर दें, बाकी हिस्से पे आप एक्स स्क्वायर ओवर x -1। तो अब ये आपके पास जो फॉर्मेट आ गई, इसमें लिमिट अप्लाई कर दें, यू विल गेट -1 स्क्वायर ओवर -1 -1। सो दिस विल रिजल्ट इन +1 ओवर -2। सो दिस इज योर रिजल्ट, -1/2। ठीक हो गया, ये आपका रिजल्ट हो जाएगा। हेड मूव करते हैं जी, आगे चलते हैं। तो यहाँ एक और फॉर्मेट है, इस पर भी अगर आप डायरेक्ट लिमिट लगाएंगे तो ये 0/0 फॉर्म है, लिहाजा इसको भी किसी अलजेब्रिक मेथड से पहले हम सिंप्लीफाई करेंगे। तो वी नो कि 1 माइनस कॉज ऑफ 2x जो है ये बराबर होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स के, और ओवर में है एक्स स्क्वायर। तो इन दोनों को कंबाइन कर दें, कांस्टेंट को बाहर ले लें, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, इसे आप लिख लें साइन एक्स ओवर एक्स होल स्क्वायर। तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1 लिमिट अप्लाई करने पर, एंड यू विल गेट 2। तो यहाँ पर मैंने दरअसल दो लॉजिक्स यूज़ किए हैं। पहला, एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज़ की है, 1 माइनस कॉज ऑफ 2x जो है वो हमेशा बराबर होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स के। और दूसरी आइडेंटिटी मैंने यहाँ पर यूज़ की है कि एक इम्पॉर्टेंट लिमिट लगाई है कि व्हेनेवर x टेंड्स टू 0 या थीटा टेंड्स टू 0, साइन थीटा ओवर थीटा इज ऑलवेज इक्वल टू 1। तो ये आइडेंटिटी मैंने यहाँ यूज़ की है। तो इस तरह से हमारा जो रिजल्ट है वो A2 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहते हैं कि चेक द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन। इस फंक्शन की आपने कंटिन्यूटी को चेक करना है। तो आपको पता है कि कंटिन्यूटी से पहले आप चेक करेंगे फंक्शन डिफाइंड है या नहीं, ठीक है। तो फिर हम उसकी लिमिट भी चेक करेंगे। तो दो चीज़ें आपके पास हैं, एक तो लिमिट चेक करनी है, दूसरा आपने वैल्यू ऑफ द फंक्शन करना है। तो दो चीज़ें आपको कैलकुलेट करनी है। तो
हम लिमिट से स्टार्ट कर लेते हैं। तो कंटिन्यूटी के लिए दो शराइत होती हैं। पहली ये है कि जो लेफ्ट हैंडेड लिमिट है दैट शुड बी इक्वल टू राइट हैंडेड लिमिट, पहली कंडीशन। अब लेफ्ट हैंडेड लिमिट का मतलब क्या है कि चूंकि आप यहाँ लिमिट 3 पर चेक कर रहे हैं, x इज इक्वल टू 3 इज द पॉइंट, तो यहाँ आप नंबर लाइन ड्रॉ करें। दिस इज सपोज सेंट्रल पॉइंट, जिसे आप 3 कहते हैं, और ये 3 से ज़्यादा वाली वैल्यूज़ हैं, ये 3 से कम वाली वैल्यूज़ हैं। अब आप लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब आप लेफ्ट साइड से 3 को अप्रोच कर रहे हैं। तो अगर आप लेफ्ट साइड से 3 को अप्रोच करें तो आप क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 3 बट थ्रू इट्स नेगेटिव साइड फॉर द गिवन फंक्शन। ये बराबर होना चाहिए लिमिट x टेंड्स टू 3 थ्रू इट्स पॉजिटिव साइड। अगर ये बराबर हो जाएगा तो लिमिट एग्जिस्ट करेगी। और दूसरा आपने क्या फाइंड करना है? फंक्शन की वैल्यू को। वैल्यू किस पर चेक करेंगे? 3 पर। 3 पर अगर आप फंक्शन की वैल्यू चेक करते हैं तो फंक्शन 3 पर कहाँ है? कहते हैं व्हेनेवर इट इज given to you, whenever it is x is equal to 3 you will use 6। जब कभी ये x is equal to 3 होगा तो आप 6 यूज करेंगे। तो f of 3 is 6, तो आपने वैल्यू तो निकाली, तो वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज 6। तो जो फंक्शन की वैल्यू है वो 6 आ गई। अब यहाँ पर आप लिमिट ऑफ द फंक्शन निकालते हैं और आपकी कोशिश होगी अगर ये बराबर हो जाए तो फिर तो फंक्शन कंटिन्यूस है, अदरवाइज हम आगे नहीं चल सकते जी। तो फंक्शन की अगर आपने लिमिट चेक करनी है तो आप ये देख रहे हैं कि whenever x इज नॉट इक्वल टू 3 आप यही यूज करेंगे, यानी लेस देन और ग्रेटर देन दोनों में यही फंक्शन यूज करना है। तो इसका मतलब एक ही फंक्शन है, जस्ट उसकी अगर लिमिट प्रूव हो जाती है तो लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट वो एक ही होगी। तो x अप्रोचेस टू 3 लिखें ऑफ द गिवन फंक्शन। फंक्शन बताएंगे क्या है? फंक्शन है x² - 9, और आपको पता है कि अगर इसमें डायरेक्ट हम लिमिट डाल दें तो ये 0 का 0 फॉर्म हो जाएगा। लिहाजा अलजेब्रिक मेथड्स को यूज़ करेंगे और इसे ब्रेक करेंगे पार्ट्स में, फैक्टर्स में। तो जैसे हम इसे फैक्टराइज करते हैं तो ये कैंसिल, बाकी इसके पर लिमिट लगा दें, यू विल गेट 6। इट इज़ वेरी सिंपल कि जो लिमिट आ गई है वो फंक्शन की आ गई क्या? 6। लिमिट ऑफ द फंक्शन इज 6। तो आप देखें कि लिमिट x अप्रोचेस टू 3 फॉर द गिवन फंक्शन, लिमिट फंक्शन की 6 है और वैल्यू भी फंक्शन की 6 है। इसका मतलब f ऑफ 3 पर ये दोनों बराबर है। तो इसका मतलब लिमिट ऑफ द फंक्शन और वैल्यू ऑफ द फंक्शन बोथ आर इक्वल। जब ये दोनों इक्वल होंगे तो फिर आप क्या कहेंगे? फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस। फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस, तो फंक्शन जो है वो कॉन्टिन्यूस है। अब एक फंक्शन और दिया हुआ है तो कहता है इसकी कॉन्टिन्यूटी को आप डिस्कस करें। तो हम इसकी लिमिट्स को भी चेकअप करते हैं। तो अगर हम इसकी लेफ्ट हैंडेड लिमिट लें तो मैंने क्या बताया था कि लिमिट x अप्रोचेस टू 3 थ्रू इट्स नेगेटिव साइड। नेगेटिव साइड का मतलब जब 3 से लेस से आप अप्रोच करते हैं। तो अगर आप 3 से लेस में अप्रोच करेंगे तो फंक्शन ये यूज़ करेंगे, एफ एफ एक्स लिख दें, फिर लिखें लिमिट x टेंड्स टू 3 थ्रू इट्स नेगेटिव साइड, तो फंक्शन ये वाला यूज़ होगा। तो पुट कर देंगे यहाँ, तो जैसे ही हम यहाँ 3 यूज़ करेंगे 3 - 1 यू विल गेट 2। तो लेफ्ट हैंडेड लिमिट आपके पास 2 आ गई। अब हम राइट हैंडेड लिमिट लेते हैं। तो राइट हैंड लिमिट के लिए क्या होता है? लिमिट x टेंड्स टू 3 बट थ्रू इट्स पॉजिटिव साइड। पॉजिटिव साइड से अगर हम आते हैं तो देखें फंक्शन की लिमिट क्या चूज़ करनी पड़ती है। कहते हैं इफ़ इट इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 2 यू विल यूज़ दिस फंक्शन। हम यूज़ करेंगे 2x+1। सॉल्व करते हैं तो 2x की जगह 3 पुट करें +1, तो ये तो 7 आ गई। तो जनाब लेफ्ट हैंडेड लिमिट इज नॉट इक्वल टू योर राइट हैंडेड लिमिट, so limit does not exist. So limit
डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट ही नहीं है। अगर लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करती तो वैल्यू आप निकाल भी ले तो कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। असल में फंक्शन कंटिन्यूस कौन सा होता है? फॉर कंटिन्यूस फंक्शन कंडीशन क्या होती है? कंटिन्यूस फंक्शन के लिए होता है कि लिमिट x अप्रोचेस टू दैट पॉइंट, यानी लिमिट ऑफ द फंक्शन और वैल्यू ऑफ द फंक्शन ये दोनों इक्वल होने चाहिए। बट यहाँ तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। क्योंकि लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती सो रिजल्ट क्या लिखेंगे? फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है, ये डिसकंटिन्यूअस है, क्योंकि इसकी लेफ्ट हैंडेड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर नहीं है, इसलिए फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। जो जिसकी लिमिट ही नहीं है तो उसके कंटिन्यूस होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। वैसे अगर आप यहाँ पे एफ ऑफ 3 लेना चाहें तो एफ ऑफ 3 कितना आएगा? यू विल यूज दिस फंक्शन 2x प्लस 1 है ना, तो इसकी जगह आप 3 पुट कर दें और सिंप्लीफाई करेंगे तो वैल्यू फंक्शन की 7 आ रही है। लेकिन जो लेफ्ट हैंडेड लिमिट है वो 2 आ रही है। तो इसका मतलब ये है कि फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, क्योंकि लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती लिहाजा वैल्यू का सवाल ही पैदा नहीं होता। लिहाजा इस पॉइंट 3 पर फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 3। फिर कहते हैं कि डिफाइन कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी क्या होती है? मैंने बताया फंक्शन इज सेट टू बी कंटिन्यूअस। कोई भी फंक्शन जो है वो उस वक्त कंटिन्यूअस होगा जब 3 कंडीशंस होल्ड करते हैं। नंबर 1, एफ ऑफ सी डिफाइंड हो, यानी कोई भी जो फंक्शन है उस फंक्शन की वैल्यू एग्जिस्ट करे। नंबर 2, लिमिट्स एग्जिस्ट करें। और नंबर 3, न सिर्फ लिमिट एग्जिस्ट करे बल्कि लिमिट ऑफ द फंक्शन और वैल्यू ऑफ द फंक्शन बराबर हो। अगर ये 3 कंडीशंस पूरी हो जाए तो फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, अदरवाइज कंटिन्यूअस नहीं होगा। नेक्स्ट है जी, कहते हैं जी डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन। तो आप क्या करेंगे? एफ ऑफ 2 ले लेंगे हम, क्योंकि एक्स इज इक्वल टू 2 पर आपने फंक्शन को चेक करना है। तो अगर हम यहाँ एफ ऑफ 2 लें तो देखिए ज़रा वैल्यू डिफाइंड है, विल यूज दिस फंक्शन। फंक्शन आपका क्या होगा? फंक्शन होगा 2x प्लस 5। एक्स की जगह आप 2 पुट कर दें प्लस 5, तो ये यू विल गेट 9। फंक्शन की वैल्यू 2 है, फंक्शन इस पॉइंट पर डिफाइन तो है। नाउ वी चेक लिमिट्स। तो अगर हम लेफ्ट हैंडेड लिमिट लें तो हम क्या लिखेंगे? लिमिट x अप्रोचेस टू 2 थ्रू इट्स नेगेटिव साइड फॉर द गिवन फंक्शन। जी, नेगेटिव साइड से जब आप अप्रोच करें तो फंक्शन का नेगेटिव का मतलब 2 से लेस, तो 2 से लेस और इक्वल में ये फंक्शन यूज़ करना है। तो हम यूज़ करते हैं, यहाँ 2 प्लेस करें तो कितना आ जाएगा? 9। इसे आप इक्वेशन 1 कह दें। अब हम लेते हैं राइट हैंडेड लिमिट। तो राइट हैंडेड लिमिट लें तो उसके लिए क्या होगा? लिमिट x टेंड्स टू 2 बट थ्रू इट्स पॉजिटिव साइड। तो लिमिट है कि x टेंड्स टू 2 थ्रू इट्स पॉजिटिव साइड। तो फंक्शन आपको पॉजिटिव साइड से कौन सा है? यानी ग्रेटर देन 2। पॉजिटिव साइड का मतलब ये आपके पास अगर 2 है तो ये 2 की पॉजिटिव साइड है, ये 2 नेगेटिव साइड है। तो अगर आप पॉजिटिव साइड से आते हैं तो फंक्शन आपने यूज़ करना है 4x प्लस 1। तो आपको यहाँ पर वैल्यूज प्लेस करनी, यू विल गेट 8 प्लस 1 दैट इज 9। तो अगेन यू कैन सी दोनों बराबर हैं। सो बाय 1 2 1 और 2 से क्या पता? तो लिमिट एग्जिस्ट करती है। लिमिट x अप्रोचेस टू 2 फॉर द गिवन फंक्शन इज 9। तो लिमिट एग्जिस्ट करती है जनाब, वैल्यू भी एग्जिस्ट करती है और लिमिट और वैल्यू बराबर भी है। आल्सो लिमिट x अप्रोचेस टू 2 फॉर द गिवन फंक्शन इज इक्वल टू f ऑफ 2। तो फंक्शन की लिमिट भी एग्जिस्ट करती है, वैल्यू भी एग्जिस्ट करती है। अगर ये दोनों एग्जिस्ट करते हैं तो क्या कहते हैं? हम फाइनल रिजल्ट देखते हैं, फंक्शन इज कंटिन्यूअस। ये जो फंक्शन है ये कंटिन्यूअस है एट x इज इक्वल टू 2। जी, नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 38, उसकी तरफ मूव करते हैं। तो यहाँ पर आपको फंक्शन दिया हुआ है और बताया क्या गया है? कहता है फाइंड सी। इसमें सी फाइंड करें जबकि लिमिट एग्जिस्ट करती है। तो लिमिट एग्जिस्ट करने का मतलब ये है कि आप सोल्यूशन में मूव करते हैं। तो कहते हैं लिमिट एग्जिस्ट।
लिमिट के बारे में बता दिया है कि एग्जिस्ट करती है। इसका मतलब ये है कि लेफ्ट हैंडेड लिमिट और राइट हैंडेड लिमिट ये दोनों बराबर हैं। लेफ्ट हैंडेड लिमिट का मतलब होता है लिमिट एक्स टेंड्स टू दैट पॉइंट। अब पॉइंट कौन सा है जी? आप देख रहे हैं -1 की बात हो रही है, इसका मतलब आप -1 पर चेक करेंगे, एक्स इज इक्वल टू -1 पर। तो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू -1 थ्रू इट्स नेगेटिव साइड, और राइट हैंड लिमिट की लिमिट एक्स अप्रोचेस टू -1 थ्रू इट्स पॉजिटिव साइड। इसका मतलब ये है -1, ये पॉजिटिव साइड है, यहाँ से आप अप्रोच करते हैं, और नेगेटिव साइड के लिए आप -1 से कम वैल्यू से -1 को अप्रोच करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जब हम एक्स अप्रोचेस टू -1 लेते हैं तो फिर देखिए क्या होगा। -1 टू इट्स नेगेटिव साइड, यानी 1 से कम में आप ये फंक्शन यूज़ करेंगे, और 1 से ज़्यादा में आप ये वाला, क्योंकि x ग्रेटर देन 1 है तो इसके लिए c+2 यूज होगा। तो अगर आप फार्मूला लिखना चाहें तो फार्मूला क्या होता है, लिमिट x टेंड्स टू -1 थ्रू इट्स नेगेटिव साइड फॉर द गिवन फंक्शन शुड बी इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू +1 फॉर द गिवन फंक्शन फ्रॉम द पॉजिटिव साइड। सॉरी, ये -1 होगा, बट शुड बी अप्रोचिंग फ्रॉम द नेगेटिव साइड। ये मैं थोड़ा सा यूज कर देता हूँ, इट इज़ -1। तो सिंप्लीफाई करते हैं और लिमिट्स को पुट करते हैं, ये आ जाएगा -1 + 2 इज इक्वल टू c+2। सिंप्लीफाई करने के बाद यहाँ 1 - 2 इज इक्वल टू c। तो फाइनली हम किस रिजल्ट को अप्रोच करते हैं कि c की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1। सो दिस इज योर रिक्वायर्ड रिजल्ट। नेक्स्ट कहता है कि फाइंड द डोमेन रेंज। इसकी आपने डोमेन रेंज बतानी है। तो याद रखें, डोमेन का जहाँ तक ताल्लुक है, डोमेन का मतलब इसमें हर वो वैल्यू जो आप रख सकते हैं। तो इसमें आप हर वैल्यू रख सकते हैं, ठीक है, तमाम रियल नंबर्स रख सकते हैं, लेकिन उसमें से माइनस कर देंगे आप इसको, माइनस कर देंगे आप इसमें -2 और 2 को। ये दो वैल्यूज आप नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? उसकी वजह ये है कि अगर आप यहाँ फर्स्ट करें 2 पुट करते हैं x की जगह पे, तो देखिए क्या होगा, 2² -4, यू विल गेट 2/4 - 4, यू विल गेट 2/0, ठीक है, इन्फिनिटी हो जाएगा। तो फंक्शन इनफाइनाइट हो जाएगा। अगर आप इसमें 2 पुट करें, इसी तरह -2 पुट करें, तब भी फंक्शन इनफाइनाइट हो जाएगा। तो इसलिए हम डोमेन में उसको नहीं लिखते। अब जहाँ तक ताल्लुक है रेंज का, तो रेंज इसकी क्या होगी, रेंज होगी ऑल रियल लाइन, तमाम रियल नंबर इसमें आ जाएंगे। यहाँ पर जब मैं r लिखूँ तो इसका मतलब समझ जाएं कि ये सेट ऑफ रियल नंबर्स की बात हो रही है, सेट ऑफ रियल नंबर्स की बात हो रही है। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। इसमें कहता है कि फंक्शन दिया हुआ है, यू आर रिक्वायर्ड टू डू व्हाट, फॉग f(g), यानी आपने क्या करना है, f(g) फाइंड करना है। f(g) का मतलब क्या होता है, f(g) मीन्स के आपने फंक्शन को कंपोजिट करना है, कंबाइन करना है किसी दूसरे फंक्शन के साथ। तो f(g) का मतलब ये है कि f आपके पास एक फंक्शन है, g एक दूसरा फंक्शन है, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से आपने एक नया फंक्शन जनरेट करना है। तो अगर आपने f(g) जनरेट करना है तो इसका क्या मतलब होगा, इसका मतलब होगा f वाले फंक्शन में जहाँ जहाँ x है वहाँ g ऑफ x पुट कर दें। f वाले फंक्शन में क्या है जी, f वाला फंक्शन ये वाला f वाला फंक्शन है, x की जगह खाली छोड़ दें। अब जो x की जगह आपने ब्लैंक छोड़ी है वहाँ आप 1/x² पुट कर दें, क्योंकि g की वैल्यू वो थी, ये g की वैल्यू थी। तो जहाँ जहाँ f वाले फंक्शन में x है, यहाँ पर x है, इसकी जगह आपने g वाले फंक्शन पे पुट कर दिया। अब जस्ट आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे, यू विल गेट दिस, ओवर के नीचे ओवर है तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, यू विल गेट 1 - x²। तो ये आ जाएगा f(g) ऑफ x। तो इस तरह से आपने f(g) ऑफ x फाइंड कर लेना है। तो डियर स्टूडेंट्स, होप कि आप लोगों आपने जो मटेरियल मैंने समझाया है उसको अच्छे अंदाज में अंडरस्टैंड किया होगा। तो इसको प्रिपेयर करें, और इसमें अगर कोई कमी है
तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें। और मज़ीद ये है कि जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि जैसे ही मेरी ALP की अगली वीडियो आए तो आप उसको शेयर करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम इस सिलसिले की चौथी वीडियो मुकम्मल कर चुके हैं। कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस मैंने और अटैम्प्ट करने हैं, तो नेक्स्ट सेशन में इंशाल्लाह जब उन्हें हम अटैम्प्ट कर लेंगे तो वी विल बी इन अ पोजीशन दैट कि हम पहला चैप्टर क्लोज कर लेंगे। तो इसी तरह इंशाल्लाह कोशिश करेंगे 4 से 5 सेशंस में हमारा एक एक चैप्टर निकलता रहे। तो होप आप साथ साथ तैयारी करते रहेंगे। एग्ज़ाम्स की जो डेडलाइंस हैं वो भी आ रही हैं, उसमें शेड्यूल कुछ सामने आ रहा है, बट अभी अथेंटिक नहीं है। जब तक नई चीज़ें होती तब तक तो आप कह लें कि सब चीज़ें कहानी लग रही होती, बट थिंग्स आर बीइंग डन। काम हो रहा है, चीज़ें जैसे जैसे प्रोसेस हो रही हैं सामने आ रही हैं। तो आप तैयारी करते रहें, आगे बढ़ते रहें, तो होपफुली इंशाल्लाह वी विल रीच द टारगेट। थैंक यू वेरी मच, विश यू बेस्ट ऑफ लक। प्रिपरेशन करते रहें और आगे बढ़ते रहें। जो जो बोर्ड की फिर अपडेट आएगी मैं आपके साथ शेयर कर दूँगा। थैंक यू।